कैसे भाई 11 स्लो एंड स्टडी लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है? स्लो एंड स्टडी लिमिटेड। फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। फुफा मेथड नहीं, फीफो मेथड। अब द इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक वैल्यूएशन। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइटम ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014। तो जनवरी का इंफॉर्मेशन है। 1 जनवरी को दे गॉट ओपनिंग बैलेंस 2500 kg एट द रेट ऑफ 18 रुपीज़ पर kg। फिर 4 जनवरी को अगेन परचेज किया उन्होंने। फिर 6 जनवरी को इशू, इशू मतलब सेल, इशू मतलब सोल्ड। आप क्या बोली? 5000 kg। उसका रेट नहीं दिया है, ऐसे भी हमको उसका रेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। देन वी गॉट परचेज, देन इशू, अगेन परचेज एंड इशू। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर द फीफो मेथड। तो हम लोग को फीफो मेथड चाहिए। ओके चलो, बुक्स ऑफ स्लो एंड स्टडी। So valuation of stock as on January 2014 under which method? FIFO method। FIFO method कितने कॉलम आएंगे? बस। डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस। चलो फीफो मेथड तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ज़्यादा भी इसमें ज़्यादा इशू करने की जरूरत नहीं है अपने को। पहला क्या दिया? जनवरी 1 को ओपनिंग बैलेंस दिया है। जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस। हाँ यार, भूल गया मैं। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। डेट नहीं डालो पहले। वो क्या मिठाई का है ना, जवान फिसल है। ऑयली ऑयली था, ऑयली ऑयली था ना सब। तो जनवरी 1 को 2500 kg, तो क्वांटिटी कॉलम में 2500 kg और रेट है 18 रुपये। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा भैया? 45। बस पक्का 45,000। F1 चलो, ये गया मेरा ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या है? परचेज 4 जनवरी को परचेज रिसिप्ट कॉलम में कितना? 3000 kg और रेट है 20 रुपये पर किलो, तो 60,000। अब क्या करूँ श्वेता? इसको वो जो 2500 है ना, उसको लिखने का, फिर इसमें 3 जोड़ के लिखो कि अलग अलग? अमाउंट वाला जोड़ने का। अच्छा चलो, तो 2500 18 रुपीज़ था पहला रेट और ये 45 था लॉट। उसके बाद 3000 नया लॉट आ गया। 20 का रेट था और 60,000, 1,05,000। ये हो गया। देन क्या है? 4 के बाद 6 को इशू हो रहा है कितना? 5000 kg। आरती जी बोलोगी 5000 kg कैसे करेंगे? ये इसमें लिखेंगे, सेल में लिखेंगे। यस। इन्हें कितना 2500 है ना, तो पूरा ले लेंगे। ओके 2500 ले लिया। हाँ, फिर इसमें का सेकंड वाले का कितना लिखूं? 5-6। हाँ, ये वाला फिर इसमें का 3000 लिखा। कितना लिखो बोलो ना।
है और फिर मतलब इसका आधा, किसका था? इसका 3000 में से 1500। हाँ हाँ हाँ, इसमें का सर 3000 में का हाँ तो ये कितना लिखूँ? होगा। बोले संजना, तो क्यों? उसका मतलब 5000 का ऑर्डर उसने लिखा है, तो दूसरे में से लेने में 2500। चुड़ैल 5000 का उधर ऑर्डर आया ना। इशू कितना है? इशू वाले मेरे को उधर पे इशू हाँ 5000 केजी। 5000 के जी इशू है ना, तो 2500 पहले वाले में से दे दी। हाँ, अभी और कस्टमर को कितना देना है? तो 5000 में से 2500 पहले दे दी, तो और बाकी 2500 बचेगा ना। और हाँ हाँ यही 20 का रेट तो ये हो जाएगा 50,000। अब क्या करूँ? फिर इसमें का जितना बचा है, कितना बचा है? सर रुक जाइए। हाँ ये पॉज करें। तो 500 लेफ्ट है, तो 3 आउट ऑफ 3000 2500 यूज़ हो गया। पहला 2500 पूरा 2500 पूरा फुल यूज़ हो गया, उसमें कुछ बैलेंस नहीं है। सेकंड में से 2500 यूज़ किया तो 500 बैलेंस है। उसका रेट था 20। इसको ऐड कर लो 95। चलो फिर है 18th को। क्या हुआ? 18th को परचेज किया है 10,000 यूनिट, रेट है 21, 2,10,000। अब पहले से कितना था मेरे पास? 500, 20 रुपीज़ के हिसाब से 10,000, और ये 10,000 यूनिट और आ गया। 21 का रेट है 2,10,000। आफ्टर दैट क्या परचेज इशू 22 जनवरी को इशू किया 7,000। पॉज कर। बोले दीदी क्या कर रही है? चालू नहीं की थी? चलेगा, इतना तो आते ही है। किसको आता है? अन्य इतना तो आपने कर लिया ना, तो दिख तो जाए। आपने 4 में नहीं करने बोला ना, मुझे अचानक से याद। बंदरी ऐसे मारूंगा ना करो। चलो तो हम लोगों ने परचेज कर लिया 2000, सॉरी पहले इधर पे था बैलेंस का, तो आउट ऑफ 10,000 में आपने 6,500 सोल्ड कर दिया, तो कितना बैलेंस है? तो 10,000 माइनस 6,500, तो 3,500 बैलेंस है, और जो भी रेट रहेगा उसका मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट परचेज किया अगेन, तो 2022 का रेट है। पहले जो बैलेंस उसको कंटिन्यू करेंगे और प्लस न्यू परचेज। हैंडल को ऊपर कर, हैंडल ऊपर कर, और पकड़। यहाँ तक आ रहा है? हाँ। चलो अब लास्ट क्या है? 31 को इशू हुआ है कितना? 4,500। बोलो लड़की मोरिया। हाँ बोल। पहले 3,500 लिखेंगे। 3,500 लिख दूंगा। हाँ अब क्या करूँ? नीचे 1,000। 1,000। 1,000 कैसे आया? क्योंकि कितना दिया अमाउंट? 4,500 दिया है ना, हाँ। 3,500 हम लोग ले चुके, तो 1,000 बचा। हाँ हाँ सर। या हाँ रुको वेट, आप लाइन पे बने रहो। रेट क्या है? 22 का, 22,000 हो गया, तो हो गया 95,500। हाँ अब क्या आएगा? फिर 1,000 उधर लिखेंगे, क्योंकि कैसे? 5,000 में से लिए थे, तो 1,000 बचा। 2,000 था, उसमें से 1,000 ले लिया, तो 1,000 बच गया। और सुनने में कितना इजी लगता है ना। बस आफ्टर दैट क्या करते हैं हम लोग? पर्चे का टोटल करते हैं। 1,04,000, 3,14,000, 3,14,000। इसको ऐड कर दो 95 95, 1,90,500, 1,90,000, 2,00,000, 3,37,000। बस तो इस तरह से क्या आएगा अपना? पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आएगा?
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये जो सेल वाले कॉलम का जो टोटल है वो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,37,000। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? बचा हुआ अमाउंट का बैलेंस कौन सा? 20,000। 22 है मोटे। बस पाउस कर। क्वेश्चन नंबर 12 मिला। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑन 31 December 2013। वर्कआउट मतलब फाइंड आउट। वर्कआउट मतलब फाइंड आउट। कंजम्पशन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन द मंथ ऑफ। कंजम्पशन वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते ना उसके बोलते हम लोग कंजम्पशन वैल्यू। तो कंजम्पशन वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 December 2013 अंडर द फीफो मेथड ऑफ प्राइजिंग इशू। तो कौन सा मेथड है? फीफो मेथड है। सो द रिजल्ट इन द टैबुलेशन फॉर्म। टैबुलेट होता है टेबल फॉर्म। ओके ना? वो कोई मेथड है, अपने को एक ही मेथड है, कोई अलग अलग टाइप का नहीं है। अरे टैबुलेटेड है, कुछ अलग करना है क्या? उमेशवा ने कराया नहीं रे। वो कोई भी नाम आए वो अपने को इसी से करना है। ओके ना? और फीफो मेथड है। बुक्स ऑफ दिया नहीं नाम किसी का, लेकिन दिसंबर 2013 दिया है। दिसंबर 2013 फीफो मेथड। चलो आगे क्या क्या दिया हुआ है, सब इंफॉर्मेशन दे दिया। ओपनिंग स्टॉक, परचेज सब दे दिया, सब तो मालूम है अपने को। लेट टेक वन बाय वन। पहला ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर कहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक? धन्यवाद। 300 यूनिट है और रेट कितना है? 9 रुपीज़ 70 पैसे। गुना करबू 29,000 बिडू। नहीं यही राइट है। 2910 आएगा। 9.70 है। कर फिर से कर। 2 0 2 डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 970 × 3 करेंगे 2910। अभी भी नहीं आया? चलो आगे क्या है? परचेज। 3 दिसंबर को परचेज है कितना? 250 यूनिट है और रेट क्या है? 9.80। 2450 पक्का? फीफो कर रहे हैं हम लोग, तो पहले बैलेंस लिखेंगे 2910 और 250 न्यू वाला 980 2450 टोटल कर लो 63.5। लाइट है। चलो थर्ड के बाद क्या है? 11 को इशू 400 यूनिट है ना? 400 यूनिट है। बोल रहे दीपा 400 यूनिट कैसे करेंगे? लॉट लेंगे 300। 300 9 रुपीज़ 70 पैसे 2910। अब क्या करूँ? फिर सेकेंड लॉट का 100 लेंगे। क्यों? क्योंकि 4,000 का सर 4 100 लेंगे 9 रुपीज़ 80 980। अब क्या करूँ? बाकी जो बचा उसका कितना बचा है? 300 सॉरी 150। मेरा मूड खिसकेगा ना, एक आधे इतना मारूंगा ना तुम लोगों को। 2470 1470 इसका टोटल कर दो 98.3 बराबर है। चलो उसके बाद क्या है? परचेज है 15th को। कितना परचेज किया? 300 यूनिट 10 रुपीज़ 5 पैसे 10 रुपीज़ 5 पैसे 3015 3015 श्योर।
150 पहले लिख देंगे, 980 का रेट था, और फिर 300 10.05 3015 तो 4485। चले हम लोग, उसके बाद क्या है 15 के बाद 20 इशू कितना है 210 ना, 210 है। कैसे करें दीदी? 150 का लॉट ले लेता हूँ, 980 147। अब क्या करूँ? 200 वैसे ना तो 50 में से देंगे तो 200 ना, और 60 इसमें से लेंगे। एक मिनट, 60 नहीं है इसमें से, 300 में से। एक मिनट, पॉज कर 600 2073। अब बोल, बराबर बोलना ना, बहुत मांगो दिमाग में रख गया तो फिटिंग देते रहती है। 240, हाँ 240। जब मौत सामने आता है ना तो अच्छे का आंसर आने लगता है। 2412। चलो, उसके बाद 20 के बाद क्या है, 25 को परचेज है, कितना 150 यूनिट है, और रेट क्या है 10 रुपये 30 पैसे। 1545 पक्का। पहले 240 का लॉट है, 2412। नया लॉट है 150 का 10.30 1545 3957। अभी क्या है 100 यूनिट 29 को 100 यूनिट क्या करो संजना? सर उसमें से 100 ले लेंगे, 10 रुपये 05 तो हो गया 1005। अब क्या करूं? फिर उसमें से 140 बच गया नीचे देंगे। इधर पे उधर बैलेंस में अब दूसरे लॉट में से नहीं लूं? नहीं, क्यों? क्योंकि 100 ही था। गुड। तो 140 इधर बच जाएगा, 10.05 का, 1407। और 150 पूरा रहेगा, उसका यूज ही नहीं हुआ है पूरा। 1545। 2952। हाँ 2952। चल बस, पर्चे का टोटल करो 4560 7010। 7010। इसका टोटल करो 6968। 6968। और ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। इस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दिख रहा है क्या उसके अंदर? थोड़ा सोच। हाँ दिख रहा है। अच्छा ऊपर कर ली तो दिखेगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो बोलते हैं वैल्यू ऑफ कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ कंजम्पशन कितना? वैल्यू ऑफ कंजम्पशन 6968 रुपीज़। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2952। बस ये था। तो आर बंद कर रहे, पहुँच कर। You are required to calculate, question 14, you are required to calculate the value of closing stock from the following information using the FIFO method बोला है, बट मैं वेट एवरेज मेथड से कर रहा हूँ। ओके ना? चलो, वी गॉट द पीरियड एंडेड, तो द डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2013, 30 जून 2013, सब डेट दे दिया है। परचेज दिया है, रेट मालूम है, और कंजम्पशन दिया है। कंजम्पशन मतलब सेल, कंजम्पशन मीन्स सेल। अब देखो पहला दिया बैलेंस। ओके, बैलेंस कितना है? बैलेंस ब्रोक डाउन 600 यूनिट है, और रेट कितना है 40 रुपये।
फिर 31 मार्च को क्या हुआ है, 1000 यूनिट परचेज भी किया है, और फिर 31 मार्च को 800 यूनिट क्या हुआ है, सोल्ड भी हुआ है, सेम डेट पे, रिमेंबर। उसके बाद क्या है, 30 जून 2006 को 2100 यूनिट परचेज किया है, और फिर 1200 यूनिट क्या हुआ है, सोल्ड हुआ है। एक ही सेम डेट पे परचेज और सेल दिया हुआ है, हाँ, रिमेंबर। देखते हैं कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो दो, पॉज कर। पहले तो वैसे करेंगे बैलेंस। अब बैलेंस का डेट नहीं दिया, बैलेंस ब्रोक डाउन दिया है। अब वो क्या दिया है, मार्च दिया है, फिर जून दिया हुआ है, फिर सितंबर दिया है, दिसंबर दिया है। उस हिसाब से बैलेंस का डेट क्या रहेगा, 31 मार्च है, 30 जून है, 30 सितंबर है, 31 दिसंबर है। 3 महीने का गैप हो रहा है, यानी 1 जनवरी रहेगा, है ना। 1 जनवरी, फिर 31 मार्च, फिर 30 जून, फिर 30 सितंबर, फिर 31 दिसंबर। तो जनवरी, फिर 3 महीने गैप, मार्च आ गया, मार्च का फिर जून, 3 महीने गैप। तो 1 जनवरी को बैलेंस रहेगा उधर पे, बराबर है 2030। 1 जनवरी बैलेंस 600 यूनिट है, और रेट दिया 40 रुपये। हम लोग रेट का कॉलम नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 600 इंटू 40, 24,000, बराबर है ये। चलो, अब 31 मार्च को परचेज हुआ है, कितना परचेज किया, 1000। क्या रेट है, 44, 44,000। क्या करेंगे अभी, पर वेटेज एवरेज है, क्वांटिटी ऐड और अमाउंट ऐड, कितना आ गया, 1600 या 68,000, बराबर। तो अमाउंट ऐड, क्वांटिटी ऐड, देन क्या है, उसी दिन सोल्ड भी हुआ है 800, हाँ रिमेंबर, सेम डेट पे सोल्ड भी है, तो पहले परचेज करो बाद में सोल्ड। 31 मार्च को 800 सोल्ड। अब क्या करेंगे, इसके अंदर रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, 68,000 डिवाइड बाय 1600, बोलोगे 42.5 आया, कर दो 34,000, बोलते ही नहीं यार ये लोग। तो इसमें रेट कैसे निकालेंगे, 68,000 डिवाइड बाय 1600, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो। अब परचेज करते तो क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड, सोल्ड करते तो क्वांटिटी लेस, अमाउंट लेस, 800, 34,000, ठीक ना। वेटेज में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट ऐड परचेज टाइम में, सेल के टाइम में क्वांटिटी लेस, अमाउंट लेस, बस। उसके बाद क्या है, 30 जून परचेज किया है, कितना 30 जून परचेज किया है, 2100, और रेट क्या है, 46, 90 बोल, 96 नहीं 6 तो 96 के बाद 96,600, हाँ 800 प्लस है तो 2,900, इसको ऐड कर दो तो 1,30,600। हाँ सर, और फिर क्या दिया, ऑन द सेम डेट सोल्ड भी हुआ है 1200, 30 जून को 1200 सोल्ड। अब क्या करूँ, 1,30,600 डिवाइड बाई 2,900, 45.0 पक्का, इंटू 1200 करो, 54036, ओके।
अब क्या करेंगे, क्वांटिटी लेस अमाउंट लेस, तो आ गया 1700, अमाउंट लेस कर दो 564 0 कितना आएगा भाई 76,564। ज़्यादा दिमाग में क्या कर रहा मैं, तो परचेज टाइम में क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, अमाउंट ऐड कर रहे हैं। सेल के टाइम में आप लोगों को रेट निकालना है, तो क्या करना है, अमाउंट में क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो रेट आ जाता है, मल्टीप्लाई कर दो ना, क्वांटिटी लेस अमाउंट लेस। सेल के टाइम में लेस करना है, परचेज टाइम में ऐड। चलो उससे 30 सितंबर परचेज 700 यूनिट 48 33,600। अब 32 से बोल रही थी। अब क्वांटिटी ऐड कर दो तो 2,400, ये भी ऐड कर दो 1,10,164। फिर क्या सोल्ड हो रहा है 1500 सोल्ड। कैसे करेंगे, पहले 1,10,164 डिवाइड बाय 2,400। हाँ 45.90 बराबर है। बोलते नहीं, क्या हुआ नेहा, बराबर है। चल मल्टीप्लाई कर इसको जल्दी से 68,850। अब 2,400 माइनस तो 900 बैलेंस, इसको लेट कर दो 4 11 3 9 9 माइनस 8 1 10 4। चलो 30 सितंबर हो गया, उसके बाद क्या है 31 दिसंबर 1200 परचेज है, 50 का रेट है। क्वांटिटी ऐड कर दो 2,100 1,01,314। देन 31 दिसंबर को सोल्ड है 900 यूनिट। 48.24 रुकना भाई, इतना फास्ट क्यों। हाँ 48.24 मैं 4 नहीं 24 2 जीरो कैंसिल 16 43,416 माइनस कर दो 1200 14 माइनस 08 57,898। बस ये आ गया। इसका टोटल करो 6 बाद के 1 5 6 5 11 11 और 3 14 14 और 5 14 14 कोई नहीं कर रहा है, ऐड है। इसका टोटल करो 6 बाद बाकी 1 4 4 5 9 9 1 10 बाकी 1 9 9 4 13 बाकी 1 5 4 9 9 8 17 17 3 20 2 5 10 16 20 बराबर है। बस ओ मैडम थोड़ा इधर देखिए ना, तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा 2,03,002 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा क्या। अरे बंदी तो फीफो मेथड से दिया ना, हम लोग वेटेज से किए ना। अच्छा 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 पाउज
छाट जाना